डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एग्जाम हो चुका है। बच्चों ने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया और सभी बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा गया। अब एग्जाम हो गया, अब आपका रिजल्ट। दोनों के बीच में आपको बहुत जरूरी काम करने हैं जो आपके रिजल्ट के लिए जरूरी है ना। मान के चलिए आपने पेपर अच्छा दे दिया, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपने समय पे रेडी नहीं किए तो फिर तो आपका एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो आपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की है वो सभी डॉक्यूमेंट आपको दिखाने जरूरी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनके बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं बताऊंगा। तो आप अपने दोस्तों भाई बंधुओं को जो भी इस बार एग्जाम दिए हैं उन तक ये वीडियो जरूर जरूर पहुंचाए, ताकि सही समय पर सही इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। तो ये वीडियो अगर पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर स्टूडेंट देख रहे हैं, दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स भी ध्यान दें कि बच्चे को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं और वो सही समय पर रेडी है या नहीं। कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कब पड़ेगी, कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत अभी है, किस समय कौन से डॉक्यूमेंट बनाने, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स कहां से बनेंगे, किस तरीके बनाना है, उनका फॉर्मेट क्या होगा, कैटेगरी वाइज कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कहां सेंटर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, कहां पे आपका स्टेट वाला सर्टिफिकेट चल जाएगा। सारी चीजें मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। पूरा वीडियो ध्यान से स्टार्टिंग से लास्ट तक आप सभी को देखना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट इतनी जरूरी चीज है कि जिसके बिना मान चलिए आपने एग्जाम में पूरा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, लेकिन डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं किया आपने, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए डॉक्यूमेंट सही समय पर रेडी रखें। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा, है ना। चलिए, तो मैं पहले आपको बता दूं, बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आपका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, द कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब जो भी जन्म प्रमाण पत्र मानने योग्य जो अधिकारी हैं, ठीक है, उनसे आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है। जन्म प्रमाण पत्र रेडी रखिए। इसमें जिसमें जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाली है, जैसे कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, जो इस बार बच्चे एग्जाम दिए हैं, 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच होनी चाहिए थी। अगर दोनों सेम डेट में भी है, मतलब 1 मई भी है 2013 या फिर आपका 31 जुलाई 2015 भी है, तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये होना चाहिए एक वैलिड बर्थ सर्टिफिकेट। इसका देखिए एलिजिबिलिटी तो क्या था, आपको तो यहां पता है, 1 मई 2013 से बच्चे जन्म 31 जुलाई 2015 के बीच होना चाहिए था, ठीक है। इस एकेडमिक ईयर माने 2024 वाले एकेडमिक ईयर में बच्चा क्लास 5 में हो। ऐसा ना हो कि बच्चे का गैप उससे पहले एकेडमिक ईयर में ही क्लास 5 पढ़ लिया हो लेकिन एक साल गैप ले लिया हो, ये भी नहीं है। एक बार एग्जाम दे चुका है, दूसरी बार एग्जाम दे रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसका रिकॉर्ड सब कुछ उनके पास होता है, ये भी नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो सब सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए ना, कि एलिजिबल है कि नहीं। अब इसके बाद आपका कि हाँ, जब वो आप 2024 वाले 2024 वाले सेशन बच्चा पढ़े तो 31 जुलाई से पहले बच्चे का एडमिशन हो चुका हो क्लास 5 में, मतलब 2024 में जब बच्चे ने क्लास 5 में एडमिशन लिया हो, सारी चीजें वहां पे सारे एलिजिबल होना चाहिए बच्चा, यही बात है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। और बात करें और इसमें क्या है, आपका डेट की बात हो गई, डेट ऑफ बर्थ ये होनी चाहिए, क्लास एकेडमिक ईयर में क्लास 5 में होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और जो आपका मान्यता प्राप्त स्कूल से बच्चा पढ़ता होना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब रूरल सर्टिफिकेट यानी ग्रामीण प्रमाण पत्र, मतलब जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से, क्योंकि इसमें नवोदय विद्यालय में क्या होता है, 75% सीट जो होती हैं वो ग्रामीण बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं, है ना। और जो बाकी जो बच गई वो शहरी बच्चों के लिए होती है ना। तो 75% का जब उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, बाकी सीटें ओपन है, तो उनको रिजर्वेशन जब मिल रहा है तो उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए कि आप उस क्षेत्र में रियल में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो ग्रामीण प्रमाण पत्र बनवा के रखें। आपको रिजल्ट मार्च में रिजल्ट आ जाएगा आपका, लास्ट मार्च तक, तो उससे पहले ये सभी डॉक्यूमेंट बनवा के रखें। इसका देखिए रेसिडेंस सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट द वैलिड रेसिडेंट प्रूफ एज नोटिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया of the parent of the same district where the GNV is located and the candidate has studied class 5th shall be furnished। वही लिखा हुआ है कि आपको वैलिड जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए पेरेंट्स का, जिस डिस्ट्रिक्ट से बच्चा जहां पढ़ रहा है और जहां पे जेएनवी लोकेटेड है, मतलब है। आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड बनवा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ कॉपी और आधार कार्ड कैंडिडेट्स पर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल इसको बना लीजिए।
जो भी, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो बच्चे ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट में नाम आ गया तो पूरी तरीके से सिलेक्ट हो गया, प्रोविजनली सिलेक्ट होंगे आप, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल का प्रोसेस होगा, उसके बाद सारी चीजें वैलिड पाई जाएंगी, तब आपका सिलेक्शन होगा। ये सभी चीजें आपको इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल रेडी रखना है। हेडमास्टर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बाय द हेडमास्टर, तो हेडमास्टर सर्टिफिकेट जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस समय हेडमास्टर सर्टिफिकेट जिसको अपलोड किया होगा ना, इस फोटो खींच के पीडीएफ बना के जैसा भी, वो हेडमास्टर सर्टिफिकेट है ये, जिसमें आपकी डिटेल होगी, क्लास 3rd 4th 5th आपने कहाँ से पढ़ा, ठीक है, हेडमास्टर की सील होगी वहां पे। मेडिकल सर्टिफिकेट, वहां डॉक्टर होंगे और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी वहां मिल जाएगा, किस तरीके क्या क्या चीजें आपको फिल करके ले जानी है, ठीक है। वहां फिर आपके जो भी चेक होगा बेसिक ही होगा, यहाँ पे ज्यादा नहीं होता, सैनिक स्कूल में ज्यादा होता है ना। इसके बाद ये मेडिकल का प्रोसेस हो गया। माइग्रेशन मतलब आप एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, मतलब क्लास 5th कहीं और नहीं, आप नवोदय विद्यालय में जा रहे हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी नहीं करना है, ये सभी जब आपका जो बाकी डॉक्यूमेंट हो जाए, तो वो सभी तो स्कूल से मिल जाएंगे जब आपका जो एडमिशन है फाइनल हो जाएगा तब। देखिए माइग्रेशन और टीसी ये सभी आपको अभी से नहीं करना है, टीसी निकलवाना ही नहीं है जब तक आप फाइनल एडमिशन ना हो जाए नवोदय विद्यालय क्लास 6 में। देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मतलब दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अगर है ना, तो एप्लीकेबल है, मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद बाकी तो नॉर्मल को, यहाँ नॉर्मल बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए नहीं चाहिए, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए है बस, है ना। चलिए इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी से है तो फिर आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और जो ओबीसी कैटेगरी से उन्हें सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए उनको, है ना, सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए। इसका फॉर्मेट है आपका जो प्रॉस्पेक्टस है, नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहां देखेंगे जब प्रॉस्पेक्टस में लास्ट में ये सब फॉर्मेट दिए हुए हैं, देख लीजिएगा, है ना। चलिए और मैं आपको एक और वीडियो बना के आगे बता भी दूंगा कि कहां से मिलेंगे ये सभी डॉक्यूमेंट। और देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द टीसी फ्रॉम द पेरेंट स्कूल आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड द एडमिशन बाय द रेस्पेक्टिव जेएनवीज टू बी सबमिटेड आफ्टर गेटिंग काउंटर सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी। मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको जब आपका एडमिशन फाइनल हो जाए तभी आपको टीसी निकलवाना है, जिस स्कूल में आप क्लास 5th पढ़ रहे हैं उससे पहले आपको यहाँ पे टीसी नहीं निकलवानी है, याद रखिए सभी ना, पहले टीसी नहीं निकलवाना। माइग्रेशन और टीसी उसी समय निकलवा लीजिएगा, बाकी डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल ध्यान से बनवाना स्टार्ट कर दें, जो जो डॉक्यूमेंट है जैसे रेसिडेंस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बनाए, ये सब चीजें बनवाना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और जो अगर बच्चे वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट जो कैंडिडेट है वो वीडियो देख रहे हैं, तो बिल्कुल अपने पेरेंट्स को बताइए कि ये डॉक्यूमेंट की जरूरत है हमारे एडमिशन के लिए, हमारा एग्जाम बिल्कुल अच्छा गया है लेकिन आप ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए बनवा दीजिए। बिल्कुल अपने पेरेंट्स को जरूर बताइए कि ये डॉक्यूमेंट के बिना हमारा एडमिशन नहीं होगा, तो ये इन डॉक्यूमेंट को बनवाना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल आप नेक्स्ट मंथ मतलब समझिए आप अभी से बनवाना स्टार्ट कर दीजिए, 2-4 दिन के बाद स्टार्ट कर दीजिए कि ताकि आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको नहीं बनवाने, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं हो तो उसी समय आपको चल जाएगा, रेसिडेंस, ठीक है, पेरेंट्स का जो भी पेरेंट्स का होगा वो, और इसके बाद आपका आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना तो उसको बनवाइए, टीसी की जरूरत नहीं है, माइग्रेशन उसी समय मिल जाएगा, हेडमास्टर सर्टिफिकेट आपके पास होगा, टीसी माइग्रेशन की अभी नहीं, उसी समय खुलवा लीजिएगा उसको। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट तो उस समय जो फॉर्म आएगा, ठीक है, जिस फॉर्मेट में आपको भरना होगा उस समय बता दिया जाएगा। और क्या बच गया यहाँ पे, और क्या था, सेंट्रल ओबीसी, अगर ओबीसी है तो सेंट्रल सर्टिफिकेट हो गया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, ठीक है, माइग्रेशन अभी नहीं, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट भी उसी हो जाएगा, हेडमास्टर सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड बनवा लीजिए, रेसिडेंस बनवा लीजिए। हाँ ये ग्रामीण प्रमाण पत्र, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इसको जरूर बनवा के रखिए, ठीक है। बाकी तो आप सभी ने बहुत अच्छा एग्जाम दिया, सभी का मैंने देखा है, सभी बच्चों ने कमेंट्स में अपने नंबर बताए हुए हैं, बिल्कुल अच्छा किया। तो इन बच्चों की तरह आपका भी सिलेक्शन होगा, इन बच्चों की तरह आपकी भी फोटो होगी, बिल्कुल अच्छे से आप सभी ने एग्जाम दिया, है ना। बाकी आपके अब जूनियर्स जो नेक्स्ट ईयर यानी 2026 में नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल का एग्जाम देंगे, उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है, नवोदय लाइव बैच 5 और तेजस लाइव बैच 5। नवोदय विद्यालय की स्पेसिफिक तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच 5 है, और तेजस बैच में आपको नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल आरएमएस तीनों की तैयारी कराई जाएगी। क्लास की टाइमिंग होगी 7:30 to 9 PM, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी करें, तो बिल्कुल आप हम पर भरोसा कर सकते हैं कि बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे, और जो भी जिस भी स्कूल में आरएमएस सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे बातों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और सिलेक्शन जरूर लेंगे, है ना। यहाँ आपको सारी चीजें जैसे बच्चों की क्लासेस हुई, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। बाकी ये 2026 वाले बच्चों के लिए हमारा एक बैच पहले भी स्टार्ट हो चुका है 1.5 महीना पहले, लेकिन ये बिल्कुल 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं 20 जनवरी से पहले पहले अगर आप इनरोल कर लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आप ये वाला कोर्स या बैच में क्लिक करेंगे तो आप वहां पे देखिएगा आपको एग्जाम 2000 लिखा हुआ कूपन कोड दिखेगा, इसको अप्लाई करके आपको 2000 रुपए की छूट मिल जाएगी, है ना। डिस्काउंट हो जाएगा 2000 रुपए। 20 जनवरी को 9 बजे तक ही ये ऑफर वैलिड है। बाकी देखिए रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएंगे द्रोड़ स्कूल ऐप में, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, तीनों की कंबाइन तैयारी के लिए। अभी देखिए सैनिक स्कूल का एग्जाम आ रहा है तो उनके लिए मॉक टेस्ट भी है। बाकी नवोदय विद्यालय के मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, सारी चीजें हैं, है ना। क्रैश कोर्स भी बच्चों की तैयारी के लिए क्लास 6 लेवल नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में इसकी तैयारी के लिए हमारे पास चीजें हैं। बस आप द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां आप स्क्रॉल कीजिए, सारे कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए। देखिए इतने सारे कोर्सेज दिख रहे हैं, जिसपे भी इनरोल करना है क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आगे बाय नाउ का प्रोसेस कीजिए, प्रोसीड कीजिए, आप कोर्स में इनरोल हो जाएंगे। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हो, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो हो, सारी चीजें द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेंगी, है ना। आंसर की भी बता दिया हमने, सॉल्यूशन अच्छे से आपको बता दिया, साथ में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या फिर बाकी जो इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट, कट ऑफ, पेपर एनालिसिस, लगातार आपके लिए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियो होंगे हम लेकर सबसे पहले आपके सामने उपस्थित होंगे। कोई भी अपडेट आता है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, सबसे पहले हम आ जाएंगे, है ना। तो द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी नोटिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वगैरह द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले किए जाते हैं, तो आप वहां ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नए बैच से रिलेटेड जानकारी के लिए या फिर नए बैच में इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। तो देखिए इस वीडियो मैंने आपको बताया कि आपके लिए आपने एग्जाम दे दिया, बहुत अच्छा गया। अब रिजल्ट तक जो बीच का समय है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा के रेडी रखने हैं, है ना। तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका एडमिशन नहीं होने वाला, तो इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। अपने दोस्तों, भाई बंधुओं को ये वीडियो शेयर कीजिए जिन्होंने एग्जाम दिया, ताकि सभी बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, है ना। ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट्स के कारण आपका एडमिशन ना हो पाए, तो ये नहीं होना चाहिए। इतनी मेहनत की तो केवल और केवल डॉक्यूमेंट्स के कारण ये चीजें वेस्ट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्यूमेंट रखिए, अपने पेरेंट्स को बताइए कि ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी हमें एडमिशन लेने के लिए, तो बिल्कुल आपके साथ देंगे और आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको पालेंगे। अगर आपको नवोदय विद्यालय के एग्जाम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।